अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं वंडरलैंड। हर महीने बच्चों को एक बार हम ज़रूर वंडरलैंड लेके जाते हैं ताकि वो खुश हों, इंजॉय कर सकें राइड्स पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 महीने से हम नहीं लेके जा पा रहे थे क्योंकि एवरी सैटरडे संडे कोई ना कोई कमिटमेंट आ जाती है ज़रूरी, तो उसकी वजह से बच्चों का डिले हो जाता है जाना। सो आज ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ था कि इस वीकेंड सैटरडे को हम बच्चों को ज़रूर लेके जाएंगे। और हम लोग घर से ऑलमोस्ट निकले 3 बजे ताकि हम इंजॉय कर सकें और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकें मॉल में। रास्ते में हम फोरम में एक बेकरी पे रुके थे। इनका बहुत अच्छा होता है सब कुछ, लाइक इनके कपकेक्स, इनके मफ़िन्स, इनके मैकरोन्स, सब कुछ बहुत अच्छा है इनका। हमने ट्राई किया है। और ये फोरम में है बेकरी। चिकन पैटीज़ भी, ये चिकन पैटी भी कर दें। और ये सब कुछ फ्रेशली बेक करते हैं यहाँ पे। 10 बेकिंग इनकी साथ ही ऑलरेडी। ये एक वॉलनट स्लाइस, एक चॉकलेट चिप मफ़िन कर दें और लेमन टार्ट भी, और वो भी कीश भी, चिकन कीश भी। जी बेटा, यहाँ पे ये फ्रेशली बेक करते हैं और इट्स अमेजिंग डिलीशियस। अच्छा, हमने ये चीज़ें ली हैं। ये क्या है इसमें, पैक में क्या है इसमें? अच्छा, पैटी है, ओके। आपने सैलेड भी लिया है? दिस इज़ फॉर एमल। और ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट है और ये भी बहुत अच्छा है, हमने ऑलरेडी ट्राई किया। एमल के लिए हमने ये लिया है। ये चॉकलेट चिप मफ़िन है, कीश है, चिकन कीश है। और ये कौन सा बनाना मफ़िन, ये किसने लिया? और ये वॉलनट स्लाइस। बनाना मफ़िन किसने लिया? ओके, बाबा ने लिया। ओके, सो लेट्स ट्राई। ये चिकन पैटी हैं जो कि ऑलरेडी एमल ने स्टार्ट कर लिया। एमल, मैं आपको हेल्प करूं? मैं आपको हेल्प करूं? ये क्या लग गया? ओहो, चलो। हाउ इज इट? 10 आउट ऑफ 10। अच्छा लगा आपको? रहमत शीरी से बेहतर है। रहमत शीरी पे आई थिंक वो नहीं है, मफिन्स नहीं है। ओके, ये सॉस भी ट्राई करें साथ। रास्ते में हम जैनब मार्केट रुके थे। ये एक शॉप है, यहाँ से मैंने अपनी बेटी की जीन्स ली थी जो कि साइज़ थोड़ा सा गलत आ गया था, तो हमने आज उसका साइज़ चेंज करना था। मैं इस शॉप से बहुत टाइम से जीन्स ले रही हूँ। ज़ारा और सारी ब्रांडेड जीन्स इनके पास होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत 19-20 का थोड़ा फ़र्क होता है। मार्केट में ब्रांडेड शॉप में वो जीन्स आपको 4000 की अगर मिल रही है तो यहाँ पे वो आपको 1000-1200 में दे देते हैं। इस शॉप से आपको नाइट सूट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं और स्वेट शर्ट्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन स्वेट शर्ट आपको सिर्फ 500-600 में बहुत बेहतरीन मिल जाती है घर में कैजुअल पहनने के लिए, बच्चों के लिए। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। शॉप देखने में बहुत छोटी है लेकिन दे हैव वेरी रीज़नेबल रेट्स फॉर एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे जो पार्किंग है ना ज़ैनब की, वो यहाँ पे सबसे बेस्ट है। शुरू में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पार्किंग कहाँ करें, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लाइक उस साइड पे सारा कुछ, सारी जगह भरी हुई होती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। और उसके बाद तो बेसिकली आज हमने एक पैंट चेंज करानी थी और उसके साथ हमने 1-2 चीज़ें ऐसी ही ले ली। इज़ अ ह्यूज प्लेस फॉर पार्किंग हियर, बजाय इसके कि आप ज़ैनब के बिल्कुल करीब जाके पार्क। ज़ैनब मार्केट से अपना काम ख़त्म करने के बाद हम मॉल आ गए और यहाँ पे सबसे पहले कारफोर मैं चली गई। कारफोर से मुझे अचार लेना था बिकॉज़ अचार मैं यहाँ से ही लेती हूँ और दाल चावल के साथ और भी कुछ सब्ज़ी वगैरह के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। और इनके पास सब चीज़ों का अचार आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा और उसके अलावा अगर आप मिक्स अचार लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो आई ऑलवेज़ बाय अचार फ्रॉम कारफोर। पैक्ड अचार अगर मैं लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा उसमें
तुर्श होता है जायका उसका, जो अचार का एक्चुअल टेस्ट होता है उसको कम कर देता है सिरका, उसमें इतना ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ से जब मैं अचार लेके जाती हूँ तो इसमें एक्चुअल चीज़ जो भी आप जिस चीज़ का अचार खा रहे हैं उसका टेस्ट भी आपको आएगा। सो डू ट्राई दिस वन। और अचार के साथ 2-3 चीज़ें और ली और उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए वंडरलैंड पे। वंडरलैंड इज़ रियली अ नाइस प्लेस फॉर किड्स। आपको हर एज अप्रोप्रिएट राइड्स यहाँ पे मिलेंगी, हर एज के लोग यहाँ पे राइड्स ले सकते हैं। बट जो चीज़ मुझे यहाँ पे एक बहुत अनॉय करती है वो ये है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है। आप थोड़ी देर में आपको लगता है कि आप सब चीखें आवाज़ें आपके कानों में लग रही हैं, और आप अगर आपको आदत ना हो शोर की तो आप अनॉयड हो जाते हैं और आप ज़्यादा देर नहीं वहाँ पे फिर रुक सकते। वंडरलैंड में 2 फ्लोर्स हैं, एक ये और एक इससे ऊपर भी है। यहाँ पे गेम्स भी हैं नीचे और राइड्स भी हैं, नीचे प्ले एरिया भी है। बट माई किड्स आर ग्रोन अप, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्ले एरिया। प्ले एरिया ज़्यादातर छोटे बच्चे इंजॉय करते हैं। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और दे आर मोर इनटू गेम्स एंड राइड्स। बच्चों के साथ इस तरह की जगह पे आपको ज़रूर प्लान करते रहना चाहिए ऑन एंड ऑफ। लाइक अगर आप महीने बाद नहीं, 2 महीने या 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर आपको बच्चों के साथ इस तरह की जगह प्लान करनी चाहिए। इससे बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका डेवलप होता है अपने बच्चों के साथ। बिकॉज़ जब आप उनके साथ मिलके उनकी फ़ेवरेट गेम्स खेलते हैं, उनके फेवरेट राइड्स लेते हैं, दे रियली गेट हैप्पी। यहाँ पे हर राइड के डिफरेंट चार्जेस हैं। कुछ गेम्स हैं जो 110, 100, 150 की हैं, और कुछ गेम्स हैं जो आपको 300 से 400 भी चार्ज कर रही हैं। लाइक डिफरेंट है, सबकी चार्जेस डिफरेंट हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस पे ही आप कार्ड अपना रिचार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद आप जस्ट आपको अपना कार्ड स्वाइप करना। अगर आपके पास स्ट्रॉलर वगैरह है तो यहाँ पे आपको लिफ्ट अवेलेबल है, आप आराम से स्ट्रॉलर ऊपर लेके जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू। और वैसे ऊपर आने जाने के लिए एक्सेलरेटर है। वंडरलैंड की एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पे आप कभी भी आएँ, लाइक आप वीकडेज़ में आएँ, आप वीकेंड पे आएँ, आपको कभी भी यहाँ पे रश कम नहीं मिलेगा। एनिमल जब भी यहाँ आती है सबसे पहले यहाँ आके थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ी देर लगती है उसको सेटल डाउन होने में, क्योंकि शोर शराबा और चीखों की वजह से उसको लगता है जैसे वो पता नहीं ऐसी किस जगह पे आ गई जहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है और लोग चीखें मारे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। बच्चे यहाँ पे जाके आपके कंट्रोल में नहीं रहते, एक्चुअली दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज वो एक गेम से दूसरी गेम पे, एक राइड से दूसरी राइड पे भाग रहे होते हैं। यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर देम, आप बीइंग अ पेरेंट उनके पीछे पीछे फेरे होते हैं, और यहाँ पे आप वाकई में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थक के यहाँ से जाती हूँ। यहाँ पे अंदर ही रोलर कोस्टर भी है। मुझे यहाँ की एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि स्टाफ बहुत विजिलेंट है। दे आर ऑलवेज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। लाइक एक राइड पे 2 से 3 लोग ड्यूटी पे खड़े होते हैं, और आप जब बच्चे बैठ जाते हैं या कोई भी बड़े बैठ जाते हैं, दे मेक श्योर कि वो लॉक्स चेक करें। और दूसरा, बिल्कुल भी हैसल नहीं होने देते। जब एक राइड रुकती है तो वो उसको बहुत मैनेज्ड वे में सब बच्चों को बाहर निकालते हैं और फिर अगले लोगों को बिठाना शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और इसलिए मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। आप बग़ैर किसी डर खौफ के, बाकी अल्लाह की ज़ात हिफाजत करने वाली है, अल्लाह की ज़ात जब चाहे जो कर सकती है। लेकिन सेफ़्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ सब राइड्स की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो रही है। एक चीज़ यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि रोलर कोस्टर के साथ ही बैठने की जगह भी बनाई गई है फॉर दोज़ पेरेंट्स जो नहीं ज़्यादा देर खड़े रह सकते या ज़्यादा देर नहीं चल सकते, या बूढ़े जो दादा दादी या कोई अगर अपने पोते पोतियों के साथ आए हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो यहाँ बैठ के अपने बच्चों का वेट कर रहे होते हैं। अगर वो बच्चे सेंसिबल हैं तो वो आराम से ख़ुद अपनी राइड्स ले रहे हैं और ख़ुद खेल रहे हैं। पेरेंट्स उनको अगर नहीं भी पीछे पीछे भागते तो इट्स अ सेफ़ प्लेस। यहाँ पे इस साइड पे एमल के एज अप्रोप्रिएट छोटी छोटी सी राइड्स हैं, लाइक एरोप्लेन और इस तरह के छोटे छोटे से झूले हैं थे, जहाँ पे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उनको देख के एमल ने भी थोड़ी सी हिम्मत पैदा की बैठने की, बिकॉज़ उससे पहले तो वो डर ही रही थी और पूरा टाइम मेरी या बाबा की गोद में थी। सो फाइनली हमने उसको एक झूले में बिठाया ताकि वो थोड़ा सा बेहतर फ़ील करे। और भी एक छोटी सी शॉप है जिस पे डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको पैसों की नहीं मिल रही, वो आपको कार्ड के अगेंस्ट जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलती है। आप अपने जितने पॉइंट्स उनको
देते हैं, वो आपके कार्ड से वो पॉइंट्स डिडक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी चीज़ उन पॉइंट्स में अवेलेबल होती है वो आपको दे देते हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ शॉप, लेकिन यहाँ पे पैसों की बजाय आप कार्ड पे पॉइंट्स पे चीज़ें लेते हैं। सो आज हमने कुछ नहीं लिया था, बच्चों के कार्ड में पॉइंट्स तो काफ़ी थे बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि अभी वो कुछ लें। यहाँ पे हमने अक्सर ट्राई किया है कि हम कोशिश करें कि हम यहाँ से बॉल निकाल सकें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम निकाल पाएँ क्योंकि हर दफ़ा ट्राई तो हम हर दफ़ा करते हैं, लेकिन या तो अगर बॉल कैच कर भी लेते हैं तो वो ऊपर जैसी जाती गिर जाती है। यहाँ पे रेसिंग कार्स भी अवेलेबल हैं। इस राइड पे बैठाते हुए मुझे हमेशा बच्चों को डर लगता है बट दे नेवर लिसन। और आज अयान ने तो मेरी बात मान ली थी और वो नहीं बैठा था, बट हमेशा इस राइड पे बच्चों को बैठाते हुए मुझे बहुत टेंशन होती है। बट बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते और अल्लाह ताला सब बच्चों की हिफाजत करें और सब बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसके साथ मुझे आपको ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, लेकिन मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट। इसके बाद हमने बच्चों से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये लास्ट राइड है बिकॉज़ वी वर डेडली टायर्ड और बहुत बुरी हालत हो गई थी पाँवों की यहाँ पे खड़े हो के। और दूसरा आपको एक तो खड़े होने से, और जब आप इतना ज़्यादा शोर शराबे में खड़े होते हैं ना तो आप वैसे भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपका समहाउ आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है और थकन आपको वैसे शायद इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे तो फील होना शुरू हो जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ गुड डे। बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों को बहुत मज़ा आया। सो इट मेड आवर डे। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि बच्चे खुश हों। यहाँ से जब हम निकल रहे थे तो यहाँ पे ये एक गेम थी जो कि बॉल के लिए थी और एमल वांटेड टू हैव दिस बॉल। ये 1-2 लोगों के हाथ में देख के एमल एक्चुअली उनके पास जा रही थी बॉल लेने के लिए। सो वी ट्राइड फॉर दिस और पहली अटैम्प्ट में तो ये बॉल नहीं निकाल पाई मेरी बेटी बिकॉज़ ये ऊपर जाके वापस स्लिप हो गई थी और गिर गई थी, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में दोबारा से जब उसने किया तो ये बॉल फाइनली हमें मिल गई थी। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि फाइनली एमल को ये बॉल मिल गई है, क्योंकि आप बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ पेरेंट, आप के बच्चे को अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश हो रही होती है तो आपका दिल करता है कि वो चीज़ आप उसको फ़ौरन दें। ख़रीदना इज़ अनदर थिंग, बट कोई चीज़ जीतना और कोई चीज़ वहाँ से निकालना इज़ समथिंग। वापसी पे हमने शॉपिंग की थोड़ी सी, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आते आते हम लोग मलिर कैंट में जब पहुँचे तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे डिनर करते हैं शनवारी पे। मलिर कैंट के अंदर ही ये रेस्टोरेंट है और ये भी एक अच्छा रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे हम चले गए, लेकिन यहाँ की एक बात मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ थी, और क्योंकि ये आउटडोर है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको बिल्लियों को देख के थोड़ा डर लगता है या बिल्लियों से अगर बच्चे डरते हैं। मेरे बच्चे तो नहीं, बट समहाउ जब आप खाना खा रहे होते हैं और बिल्लियाँ बार बार आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हमने यहाँ पे खाना खाया और इसके बाद वी वेंट होम। सो हैड अ गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।